जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपको पता है कि किस्मत जो है ना, किस्मत एक स्कैम है। ये एक ऐसा स्कैम है जो सदियों से चलता आ रहा है। कुछ लोग किस्मत की वजह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी किस्मत का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई चमत्कार हो और अच्छा हो। जबकि जो हो रहा होता है वो किस्मत का ही चमत्कार है। वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वो किस्मत का ही चमत्कार है। तो हाथ पे हाथ धर के बैठने से जो किस्मत हमने पहले कर्मों से बनाई हुई है उसको हम भोगेंगे बस। अगर आज का जीवन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो मेरे कर्मों की वजह से जो किस्मत बनी है उसकी वजह से है। तो अगर वो बनी हुई है, अगर मेरी किस्मत बनी हुई है, कहीं लिखी नहीं हुई, तो मैं उसको आज फिर से बना सकता हूँ। अगर मेरे कर्म ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने मेरी किस्मत आज ऐसी बनाई है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ, तो मेरे कर्म आज ऐसे होने चाहिए जो मेरे पिछले, अभी के और आने वाले सारे कर्म कवर करते हैं। तो किस्मत जो है वो एक स्कैम इसीलिए है कि दो तरह के लोग हैं। एक है कि जो किस्मत में होगा वो मिल जाना है। उनमें से भी एक कैटेगरी है जो कहते हैं कि जिनको हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उनका किस्मत पे और भी बिलीव होना शुरू हो जाता है कि यार ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगा तो अपने आप मिल जाएगा। एक तरफ दूसरे हैं जिनको हर छोटी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अब एक है जो 100% किस्मत पे बिलीव करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, उसको सब कुछ मिल भी रहा है और वो एग्जाम्पलें भी दे रहा है कि यार मैंने किस्मत पे विश्वास किया, देखो मेरे पास कितना कुछ है। और दूसरा बेचारा जो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए इतने एफर्ट करता है कि वो परेशान हो जाता है कभी भी, यार इस चीज़ के लिए भी दुनिया ये चीज़ कितनी आसानी से हासिल कर लेती है, मैं हर चीज़ के लिए इतने एफर्ट करता हूँ, फिर जाके कहीं मुझे मिलती है, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलती। तो उसका किस्मत से भरोसा हट चुका होता है, उसका अपने एफर्ट पे भरोसा ज़्यादा हो चुका होता है। जो लोग थोड़े बहुत उस मामले में पॉजिटिव रहते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भरोसा जो पॉजिटिव रहते हैं उनका ये बन चुका होता है कि हम अपनी किस्मत खुद लिख चुके होते हैं। इसमें मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब किस्मत हमारे पिछले कर्मों से बनी हुई है, जो ऐशो आराम कर रहा है, जिसको सब कुछ मिल रहा है बैठे बिठाए, उसने उसके कर्मों से उसकी ये वाली किस्मत बनी है। जिसको हर छोटी चीज़ के लिए एफर्ट करने पड़ रहे हैं, उसके भी कर्मों से उसकी ये किस्मत बनी है। तो जब किस्मत बनी है, लिखी नहीं है कहीं पे भी, तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। अपने पुराने कर्मों से आज की किस्मत का बनना, उसको हम आज के कर्मों से अपने पुराने, अभी के और आगे वाले सारे किस्मत को हम प्लान कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, बड़ा स्ट्रांग मन करना चाहिए, जिसके लिए बाकी की वीडियो भी आप देख सकते हो और आने वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें ये सारी बातें हम करेंगे। किस्मत का स्कैम होना इसीलिए है कि हम आंखें बंद करके उस पर बिलीव करके बैठ नहीं सकते। किस्मत को बदलने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और वो किस्मत ऐसा कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। उसमें रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं कि अगर ऐसे होगा तो ये होगा, ऐसे होगा वो होगा, ऐसे होगा ये होगा। उन एफर्ट्स को हमने छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देंगे, किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो किस्मत ने सिर्फ और सिर्फ पिछले किए हुए कर्मों के अकॉर्डिंगली हमारी ज़िंदगी को चलाए जाना है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उस तरह से, बुरे किए हैं तो उस तरह से, जो कि हमें पता नहीं है। अच्छे हैं बुरे हैं ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता। ये तो जो आज का बंदा जीवन जी रहा है, ये तो उसी को पता है कि उसके कर्म कैसे चल रहे हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपना फाइन ट्यून कर सकता है अपने एफर्ट को। लेकिन ज़्यादातर लोगों को एफर्ट करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ते हैं। तो किस्मत पे भरोसा करके या किस्मत पे एकदम उसको मान के कि ये लिखा हुआ था, मेरी तो किस्मत में ये है, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत में ही मेहनत है, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है, ये है वो है, ये करके हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। एक बार कोई चीज़ करते हो वो नहीं होती, हम छोड़ देते हैं कि यार ये मेरी शायद किस्मत में ही नहीं है। अब दोबारा करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, पांचवी बार करो, वो हो जाएगी। तब किस्मत कहाँ गई?
जब पहली बार सोच के ये कि मेरी शायद किस्मत में ये नहीं था, मैंने छोड़ दिया उसको, लेकिन उसी चीज़ को 4 बार करने के बाद वो हो गई, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी किस्मत को चेंज करने की शक्ति रखता हूँ। ये शक्ति हमारे किस्मत कर्म सबको बदल सकती है। वो हमें समझना है कि हमें क्या करना है, तो मेरी कैसे कर्म होंगे तो मेरी कैसी किस्मत जाएगी, ये हमें समझना है। और इतने तो हम सारे समझदार हैं कि हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है ना। बाकी का ज्ञान अगली वीडियो में।